हेलो बच्चों, वेलकम टू JMDI। माई सेल्फ दीपक भंडारी, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है वो हम यहाँ पे जानेंगे। स्ट्रेटेजी जो होगी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। अगर आप स्ट्रेटेजी के तहत चलते हो तो ना सिर्फ आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, बल्कि उसमें एक अच्छी रैंक ला सकते हो। देखिए, यूनिवर्सिटी का एग्जाम बहुत डायनेमिक एग्जाम बनेगा, जिसमें 11th से भी पूछा जाएगा, 12th से भी पूछा जाएगा। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो अगर हम सारे चैप्टर को पढ़ने जाएंगे तो हमारा 1 महीना या साल भर इसमें वेस्ट हो सकता है। हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 11th से उठाएंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 12th से उठाएंगे, और उनको किस तरह से पढ़ा जाना है वो भी हम देखेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। इस पे कुछ 11th के हम 8 टॉपिक्स उठाएंगे और 12th के 8 टॉपिक्स। देखिए, अगर हम 11th की बात करें, 11th का सब्जेक्ट वैसे ही वास्ट होता है और बच्चों को कम समझ में आता है, तो हम वही टॉपिक्स उठाएंगे जो इजीली डुएबल हो और जिससे चांसेस हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए उन क्वेश्चंस टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए, पहले आपको पढ़ना है यूनिट और डायमेंशन। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक होता है, केवल एक दिन में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। दूसरे में आपको पढ़ना है मोशन से। अब मोशन में आपके 4 टॉपिक आते हैं। पहला आता है आपका स्केलर एंड वेक्टर। ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है, जो आप मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे हो, तो ये इजीली डुएबल। सेकंड टॉपिक होगा आपके पास मोशन, लेकिन मोशन कौन सा वाला, 1D एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। थर्ड टॉपिक जो होगा वो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और लास्ट टॉपिक होगा क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको ऐसा लग रहा होगा कि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको सारा थॉरो डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले इसमें देखने हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, थर्ड आपका क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आप फ्रिक्शन को भी पढ़ेंगे। फोर्थ है आपके पास वर्क एनर्जी एंड पावर, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने की उम्मीद रहती है। फिफ्थ टॉपिक है आपके पास ग्रेविटेशन। सिक्स्थ टॉपिक है आपके पास रोटेशन मैकेनिक्स। सेवंथ टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखिए, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा हाइड्रोस्टैटिक, जिसमें फ्लूइड क्या रहता है, रेस्ट पे। दूसरा होगा हाइड्रोडायनेमिक्स, जिसमें फ्लूइड क्या रहता है, मोशन में। तो जो मोशन है, यानी हाइड्रोडायनेमिक्स से आईएमयू में ज्यादा क्वेश्चंस आने की चांसेस रहते हैं। लास्ट टॉपिक रहेगा आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन, जिसमें साउंड वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और ये कुछ 11th के टॉपिक होंगे जो आपको कवर करने होंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, रोटेशन मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हाइड्रोस्टैट होगा, हाइड्रोडायनेमिक्स होगा विद फोकस ऑन द हाइड्रोडायनेमिक्स पार्ट, एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन, जिसमें साउंड का, वेव का और एसएचएम का पार्ट आ जाएगा। ये हमारे कुछ 11th क्लास के टॉपिक है जो आपको पढ़ने होते हैं। फिर आएगा हमारा क्लास 12th का टॉपिक, जो इजी भी होता है और क्वेश्चन यहाँ से खूब बन सकते हैं। पहला टॉपिक आता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैट। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैट है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। यूनिट होती है, इसके अंदर 2 टॉपिक आते हैं। पहला आता है इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्या आता है पहला, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दूसरा टॉपिक आता है इसमें कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। क्या होगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। फिर तीसरा आपके पास आएगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर आपका ऑप्टिक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से क्वेश्चन 12th में भी आते हैं, आईएमयू में भी आएंगे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ये जो ऑप्टिक्स है आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहले होगी आपके पास रे ऑप्टिक्स, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर और लेंसेज पढ़े जाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह। फिर आपके पास आएगी वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में 3 टॉपिक्स आते हैं बेसिकली। इंटरफेरेंस पहला टॉपिक होगा आपके पास, क्या, इंटरफेरेंस। दूसरा टॉपिक होगा आपके पास डिफ्रैक्शन,
और तीसरा टॉपिक होगा आपके पास पोलराइजेशन, और एक एडिशनल टॉपिक होता है जो होता है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसमें आपका टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा जाता है। फिर आपके पास आएगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, देन योर मॉडर्न फिजिक्स जिसमें एटम को, न्यूक्लियाई को और रेडियोएक्टिविटी को पढ़ा जाएगा, एंड देन योर सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेज। लास्ट टॉपिक आपका रहेगा सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें ट्रांजिस्टर, डायोड्स और आपका गेट्स वगैरह के बातें की जाएगी। ये कुछ 8 टॉपिक्स आपके 11th के हैं और कुछ 8 टॉपिक आपके 12th के हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप 12th से स्टार्ट करें तो आपको इजी लगेगा। 11th की जो इजी टॉपिक है जो पहले हो सकते हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हो गया जो आपको 12th में भी हेल्प करेगा, मोशन हो गया इजी टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, और ग्रेविटेशन आपके पास कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपको ये थोड़ा टफ भी लगेंगे, इनको आप बाद में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा हो गया कि IMU सिटी में क्या पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा सेकंड स्ट्रेटेजी, आपको कैसे पढ़ना है। आपको पढ़ना तो है, लेकिन इतना सारा आप कैसे पढ़ोगे? ये 11th और 12th का सिलेबस है, 2 साल का सिलेबस, आप कैसे पढ़ोगे? तो हमारे पास एक और तरीका है इसको पढ़ने का। तो जब आप इसे पढ़ने जाएं तो 4 तरह से आप इसको रीडिंग करें। पहली जब आप रीडिंग करेंगे टॉपिक की एक समराइज्ड बुक से, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक रीडिंग करेंगे विदाउट पेन और पेंसिल। एक थॉरो रीडिंग होनी चाहिए ओनली फॉर द नोट ऑफ द चैप्टर, फॉर्मूला की और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, जो हार्डली आपकी 1 घंटे के अंदर हो जाएगी। फिर आप सेकंड रीडिंग करेंगे जिसमें आपके पास होगा पेन, पेंसिल एंड हाइलाइटर। आप क्या करेंगे? जो इंपॉर्टेंट सेकंड रीडिंग किसके साथ होगी? पेन, पेंसिल और हाइलाइटर के साथ। थर्ड रीडिंग में क्या करेंगे? जो आपने हाइलाइटर लिया है उसके साथ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हुए चले जाएंगे, ताकि आपको याद रहे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फोर्थ रीडिंग में आप क्या करेंगे? और फिर आप क्या करेंगे? फोर्थ रीडिंग में आपको क्या करना है? इसमें फोर्थ रीडिंग में आपको सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट एक कंसाइज तरीके से लिख देने हैं। आपको ऐसा लिखना है कि इलेक्ट्रोस्टैट के कम से कम जो चैप्टर है 2 पेजेस में इन्वॉल्व, 2 पेजेस में कंप्लीट हो जाए और आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर दें। फिर आपको क्या करना है? जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है, मान लीजिए सपोज हम एग्जाम्पल देते हैं जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, आपने यूनिट एंड डायमेंशंस के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, सारे डायमेंशंस निकालना सीख ले हैं। फिर आप उसके एटलीस्ट कम से कम 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें लेवल 1 के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेवल 2 की भी होनी चाहिए। मैं आपको सजेशन करूंगा कि अगर आप लेवल 1 ही करते हैं तो इनफ होगा। आपके पास 16 चैप्टर्स हैं जो चैप्टर 1 और क्लास पार्ट 1 से हैं, पार्ट 2 से हैं। 20 क्वेश्चन ईच से करेंगे तो आपके 72 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है? सारे फॉर्मूलेज और सारे कॉन्सेप्ट्स को याद करना है। और जब आप इसको ये सारे चैप्टर्स के क्लास 11th और क्लास 12th के चैप्टर्स को पढ़ लें, फिर आपको लास्ट में क्या लगाने हैं? मॉक लगाने। एटलीस्ट एग्जाम से पहले आपके 10 मॉक्स होने चाहिए। एटलीस्ट एग्जाम से पहले यू शुड हैव डन योर 10 मॉक्स। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलते हैं क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि IMU में ना सिर्फ IMU सिटी में ना सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो, बल्कि आप एग्जाम के थ्रू अच्छे सेलर भी बन सकते हैं। थैंक यू।